हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ठीक है। हाँ, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 के डाउट्स, मेटल नॉन मेटल। ठीक है। देखो, अभी तक एक ही स्टूडेंट ने कमेंट किया था जिसका नाम था जेके क्रिएशन करके, उसने यूट्यूब चैनल बना रखा है। एग्जैक्टली मेरे को नाम पता नहीं है, बट इन्होंने बोला था कि जो मैंने मेटल मेटल के साथ रिएक्शन लिखी थी, जब वो एयर में बर्न होता है तब मैंने उन इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया था। तो आज हम वही करेंगे। ठीक है, पहले वो करेंगे और फिर मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक गोल्ड स्मिथ वाला बताया था जिसका नाम मैंने बताया नहीं था कि उसको क्या बोलते हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। ठीक है। मेटल रिएक्ट्स विद, नहीं, मेटल बॉर्न्स इनटू एयर। मेटल को एयर में बर्न करे तो क्या हो रहा था बच्चों? मेटल ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन। एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो किस में? ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब उस टाइम जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे वो एग्जाम्पल्स मैंने वापस से यूट्यूब चैनल से ही देखे और वो लिखा हूं। अब उन सबको मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या लिए थे अपन ने उस टाइम पे? कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कन्वर्ट्स इनटू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कॉपर के कितने हैं? रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 है। तो प्रोडक्ट की तरफ मेरे को 2 करने पड़ेंगे, तो 2 करने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। बट इसके चक्कर में क्या हो जाएगा, Cu भी 2, Cu के भी 2 एटम्स हो जाएंगे, तो इधर भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ ही गया होगा अब तो। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है Na प्लस O2 इज गिव्स टू Na2O। ठीक है। देखो, Na के कितने हैं इधर? रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ 2 है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, अब Na के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए इधर? 4 हो गए, तो इधर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। ओके, नाउ पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? K2O बनाएगा। अब फिर से इधर देखो, रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर पोटेशियम के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर से इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Al2O3। ठीक है। इधर एल्यूमिनियम के कितने हैं बच्चों? एल्यूमिनियम के रिएक्टेंट की तरफ है 1, प्रोडक्ट की तरफ है 2। ठीक है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट की तरफ है 2, प्रोडक्ट की तरफ है 3। ठीक है। अब इनको बैलेंस करने के लिए देखो, ऑक्सीजन इधर 3 है, पहले तो इसको बैलेंस कर दो, तो ये बैलेंस हो गया 2, इधर भी 2। अब ऑक्सीजन के इधर 2 है, उधर 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 3 2 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। बट इधर एल्यूमिनियम के कितने हो गए? अब 2 2 4, तो इसको मिटा के 4। समझ में आया? ओके। Zn लास्ट एग्जांपल।
ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो Zn का एक इधर, इधर भी एक, ऑक्सीजन 2, इधर एक, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसको भी 2 से। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, मैंने सारे एग्जांपल्स जो उस टाइम पे करवाए थे वो सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं इधर, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना डाउट्स जो भी हो वो आगे भी बता सकते हो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो उसी मतलब टाइम के साथ, जैसे कि इन्होंने मेरे को मैसेज किया था, मैसेज क्या आए थे, कमेंट किया था 318 पे जो आपने एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके, उनको आपने बैलेंस नहीं किया, तो मैंने आज बैलेंस करके दिखा दिया है। अब अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मैंने फिर से कोई, जैसे बैलेंसिंग की ही ले लो, बैलेंसिंग अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये करवाई है तुम्हें, बट फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हें वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं एक्वारेजिया पे। हाँ, जो कि मैंने बोला था एक्वारेजिया क्या होता है, देखो एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया काम क्या आता है और वो होता क्या है। एक्वारेजिया देखो काम क्या आता है, जब हम जाते हैं किसके दुकान पे, ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं, तो हम कोई ना कोई गोल्ड की ज्वेलरी लेके जाएंगे जिसके ऊपर हमें चमक मतलब पॉलिश करवानी है। ठीक है, अब हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके बाद एक सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया करके। ठीक है, एक्वारेजिया किसका सॉल्यूशन होता है, एक्वारेजिया सॉल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है वो। अब वो करता क्या है, मेन चीज वो है। ठीक है, ये किस रेशो में बनाते हैं इस सॉल्यूशन को, 1:3 में बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये काम क्या करता है, जैसे ही हम जाएंगे उसके पास, ज्वेलर के पास जाएंगे, वो हमारी ज्वेलरी लेगा और वो इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करेगा। डिप करने से क्या होगा, जो फर्स्ट लेयर होगी ज्वेलरी की, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो होती है ज्वेलरी की, वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है, सोल्यूबल हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी, तो इसके ऊपर से जो चमक नहीं थी वो अब आ जाएगी चमक, जो कि क्या है, इसकी सेकंड लेयर है। ठीक है, और वो हमें उस सॉल्यूशन से निकाल के डायरेक्टली दे देगा, बोले लो। लेकिन जो फर्स्ट लेयर है जो कि उसी के अंदर डिसॉल्व हो गई, सोल्यूबल हो गई, वो उसको बाद में अलग करेगा, निकाल लेगा। ठीक है, हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं कि कैसे उनको सेपरेट किया जाता है मेटल्स को। ठीक है, तो उससे ये निकाल लेगा और ये फिर से दूसरी चीज बनाने में काम में ले लेगा। तो हमारे तो क्या हो गया नुकसान, और ज्वेलर के क्या हो गया फायदा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्या बताया था, ये नहीं बताया था कि एक्वारेजिया क्या होता है, बाकी की ये पूरी रामायण जो भी है वो बता दी थी। ठीक है, तो इसका नाम होता है एक्वारेजिया, इस सॉल्यूशन को एक्वारेजिया बोलते हैं। तो तुम अब जब भी जाओ ज्वेलरी शॉप पे, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना और अपने घर वालों को भी बता देना ताकि वो भी ध्यान रखे। तो ठीक है बच्चों, अब जिसको भी जो भी समझ में नहीं आए वो आप कमेंट करके बताइए, हम आपका पूरा करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, बाय।